आशीनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। परमात्मा ने हमें सिर्फ जीवन जीने की प्लानिंग नहीं बताई, लेकिन मृत्यु कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी परमात्मा ने हमें बताया है। जिसे अनंत काल से खुद का समझा, खुद वही है ऐसा माना, अब वही शरीर मेरा नहीं है, मैं वह नहीं हूँ ऐसा एहसास, और उसे छोड़ने की भावना, उसे संथारा कहते हैं। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रोसेस यानी संथारा, मृत्यु के भय को छोड़ने की प्रोसेस यानी संथारा, मृत्यु को सामने से ललकारने की प्रोसेस यानी संथारा। हमारे पास सिर्फ लाइफ का प्लानिंग होता है, लेकिन जिसमें सिर्फ इस लाइफ का ही नहीं, डेथ का भी प्लानिंग है। सिर्फ इस भव की डेथ का ही नहीं, नेक्स्ट भव की फर्स्ट ब्रेथ का भी प्लानिंग है, उसे संथारा कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने श्री आचारांग सूत्र में संथारे के 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट, भक्त प्रत्याख्यान संथारा। सेकंड, इंगियागार संथारा। और थर्ड, पादोपगमन संथारा। फर्स्ट, भक्त प्रत्याख्यान संथारा यानी क्या? भक्त प्रत्याख्यान संथारा, इस संथारे को जो ग्रहण करते हैं उसे 4 प्रकार के आहार यानी अशनम, पाणम, खाइमम और साइमम, या फिर 3 प्रकार के आहार अशनम, खाइमम, साइमम, यह 3 प्रकार के आहार का त्याग करके पानी की छूट रख सकते हैं। इस संथारे को ग्रहण करने वाली व्यक्ति दूसरों की सेवा ले भी सकती है और खुद भी अपनी सेवा कर सकती है। दूसरे टाइप के संथारे का नाम है इंगियागार संथारा। इंगियागार संथारे में इंगिया मीन्स सीमित। इंगियागार संथारे में 4 आहार के त्याग कंपलसरी होता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग कंपलसरी होता है। इंगियागार मरण में उस इंसान को अपने स्थान की सीमा डिसाइड करनी होती है। जितने स्थान की सीमा डिसाइड की, उससे बाहर निकलना अलाउड नहीं है। इंगियागार संथारे में उसे अपने स्थान की सीमा डिसाइड करनी होती है। जितने स्थान की सीमा डिसाइड की, उससे बाहर निकलना अलाउड नहीं है। पहले वाले संथारे में आप दूसरों की सेवा ले भी सकते थे और खुद भी अपनी सेवा कर सकते थे, लेकिन इस संथारे में आप दूसरों की सेवा नहीं ले सकते, सिर्फ खुद अपनी सेवा कर सकते हैं। The third type of संथारा is पादोपगमन संथारा। 3 प्रकार के संथारे में से पादोपगमन संथारा बहुत कठिन होता है। इस संथारे को संग से अलग होकर लेना होता है। इस संथारे में भी 4 प्रकार के आहार का त्याग कंपलसरी है। इस संथारे को ग्रहण करने वाला व्यक्ति संग से अलग होकर किसी दूर प्रदेश में जाकर इस संथारे को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद अपने शरीर को लकड़े की समान स्थिर कर देता है। पादोपगमन संथारे के मुख्य 5 आचार हैं। फर्स्ट, यह शरीर निश्चेतन हो चुका है ऐसा समझकर अगर कोई प्राणी उस शरीर के किसी अंग को खा जाए
फिर भी उस इंसान को उस जगह से हिलना नहीं है। काया का संपूर्ण त्याग, काया से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती। थर्ड, किसी भी प्रकार के परिचय और उपसर्ग आ जाए फिर भी उसे विचलित नहीं होना है। फोर्थ, देवलोक से अगर कोई देव आकर भी भोग सुख का आमंत्रण दे फिर भी उसमें ललचाना नहीं है। फिफ्थ, इस लोक की और परलोक की किसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह 3 प्रकार के संथारे में से श्रावक सिर्फ भक्त प्रत्याख्यान संथारा यानी कि फर्स्ट प्रकार का संथारा ही ग्रहण कर सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि संथारा किस प्रकार करना चाहिए। संथारा संलेखना पूर्वक करना चाहिए। संलेखना यानी क्या? संलेखना यानी प्रतिलेखना, हमारे अंदर में रहे हुए जीवन के प्रति आसक्ति के भाव को चेक करना, उसे संलेखना कहा जाता है। चेक करते करते आहार में से, पानी में से, वस्तु में से, व्यक्ति में से व्यक्ति के अंदर पड़े हुए मोह के भाव को धीरे धीरे कम करते करते, उस मोह को धीरे धीरे कम करते करते अपने शरीर के आसक्ति को कम करना। पहले एकासना करना, धीरे धीरे आइंबिल की आराधना करना, फिर उपवास करना और अंदर में पड़े हुए शरीर की आसक्ति के भाव को भी कम करना, उस प्रोसेस को संलेखना कहा जाता है। संलेखना यानी ट्रेनिंग योर बॉडी। आपने सोल्जर्स को देखा होगा, युद्ध के मैदान में जब वो लड़ाई करने जाते हैं उससे पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं और इस ट्रेनिंग को संलेखना कहा जाता है। एंड में हमें संथारा ग्रहण करना होता है, लेकिन संथारे के पूर्वक की ट्रेनिंग संलेखना होती है। जब यह प्रोसेस करते करते शरीर में से मांस और रुधिर कम हो जाते हैं, जब भिक्षुक यह जान जाता है कि उसका शरीर अब कृश हो चुका है, अब यह शरीर संयम जीवन की आवश्यक क्रियाओं को करने में असमर्थ हो चुका है, तब वह अपने गुरु के पास जाकर संथारा ग्रहण करने की भावना को व्यक्त करते हैं। ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन के बिना कभी भी संथारा नहीं ग्रहण करना चाहिए। उनके पास एक दीर्घ दृष्टि होती है, एक लॉन्ग विजन होता है, जीवन और मृत्यु के कैलकुलेशन होता है। दीर्घद्रष्टा गुरु जब उस भिक्षुक को संथारा ग्रहण करने की आज्ञा और अनुमति देते हैं, तब वह भिक्षुक अपने पूरे भव की आलोचना करता है। आलोचना करने के बाद वह सारे जीव को भावपूर्वक मिच्छामि दुक्कडम कहता है और फिर वह गुरु के पास जाकर संथारे का पाठ ग्रहण करता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस धर्म के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उस विषय को, उस संथारे के विषय को हम समझ नहीं सकते। उस इंसान को संथारा और आत्महत्या सेम लगती है, परंतु जहाँ राग द्वेष ज़्यादा हो, जहाँ अंदर से ईगो हर्ट हुआ हो, जहाँ इच्छाएं पूरी ना हुई हो और फिर व्यक्ति के अंदर में ऐसे भाव उठते हैं कि अब मुझे जीना ही नहीं है, उसे आत्महत्या कहते हैं। लेकिन जब राग द्वेष के भाव कम होते हैं, तब जो ग्रहण किया जाता है उसे संथारा कहते हैं। नो इह लोगा संसप पाओगे,
मैं संथारा करूँगी तो कई लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरे पाँव छूने आएंगे। ऐसी एक भी प्रकार की इच्छा संथारे में नहीं होती। नो परलोका संसप पाओगे। मैं संथारा करूँगी तो मुझे देवलोक की प्राप्ति होगी, मुझे भोग सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी भी इच्छा संथारे में नहीं होती। आत्महत्या समझदार करते हैं कि ना समझ, लेकिन संथारा समझपूर्वक ग्रहण करने में आता है। आत्महत्या मिनटों में पूरी हो जाती है, लेकिन संथारा दिनों तक चलता है। जिसकी जीने की इच्छा तीव्र हो वो कभी संथारा ग्रहण नहीं कर सकता। नो इहलोका संसप पाओगे, नो परलोका संसप पाओगे, नो जीव्या संसप पाओगे, नो मरना संसप पाओगे। जो व्यक्ति के अंदर में जीवन और मृत्यु दोनों सेम हो गए हैं ना, वही संथारा ग्रहण कर सकता है। संथारा ग्रहण करने वाली व्यक्ति के अंदर में मैं ज़्यादा दिन तक जीऊँ ऐसे भाव भी नहीं होते, और मेरी मृत्यु जल्दी आ जाए ऐसे भाव भी नहीं होते। जब इच्छाएं शून्य हो जाती है, जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब जो ग्रहण करने में आता है उसे संथारा कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर में इच्छाएं अपूर्ण हैं, इच्छाएं उत्तेजित हैं, इच्छाएं डिमांड्स पूरी नहीं हुई है और वह अपना जीवन खत्म कर देता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। इच्छाओं की मृत्यु होने के बाद देह का मृत्यु होना उसे संथारा कहते हैं, और इच्छाएं अधूरी है, इच्छाओं का मृत्यु नहीं हुआ है और देह का मृत्यु हो जाना उसे आत्महत्या कहते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब मौत सामने होती है तब की अवस्था कठिन होती है या आसान? क्या आप खुद अपनी मौत को सामने देख पाओगे? लेकिन जो परमात्मा का श्रावक होता है ना, वो हमेशा तैयार होता है। जब भी मौत आए, जिस घड़ी भी मौत आए, जिस समय भी मौत आए, वह उसके लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के श्रावक के अंदर 3 प्रकार के मनोरथ होते हैं। फर्स्ट, मैं कब आरंभ और परिग्रह का त्याग करूं। दूसरा, मैं कब संयम अंगीकार करूं। और तीसरा, मैं कब संथारा पूर्वक मृत्यु ग्रहण करूं। परमात्मा ने अपने साधुओं को, संथारा ग्रहण करने वाले साधुओं को सच्चम सच्चवाई के शब्दों से सत्कारा है। साधुओं को अपने देह का कोई भी आकर्षण नहीं होता, ममत्व नहीं होता, राग नहीं होता। जब तक यह देह शासन की सेवा के लिए उपयोगी है तब तक वह उसकी केयर करते हैं, लेकिन जिस दिन यह शरीर शासन की सेवा करने में असमर्थ हो जाता है तब वह यह शरीर को छोड़ देते हैं, यह शरीर का त्याग कर देते हैं, और इसी कारण वह शासन को वफादार रहते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने साधुओं को सच्चम सच्चवाई, आप सत्य हो, आप वफादार हो, ऐसे शब्दों से सत्कारा है। नाउ क्विक रिकैप। संथारा किसे कहते हैं? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रोसेस को संथारा कहते हैं। संथारा कौन कर सकता है? संथारा जिसके अंदर में सहन शक्ति हो, जिसके अंदर का मनोरथ स्ट्रांग हो, जिसे जीवन और मृत्यु समान लगती हो, वो कर सकता है। कैसे करना चाहिए? संथारा संलेखना पूर्वक करना चाहिए और
लास्ट संथारा किसके पास करना चाहिए? संथारा ज्ञानी गुरु के पास करना चाहिए। Since time is infinite, we all have been living only in the wrong identity of thinking the body as our soul, thinking this combination as one. But yes, realizing the difference between the two identities, that the body and the soul are different, is what is Bhed Gnan and is what is the process of Santhara. To bravely like a warrior face death is Santhara. To give up the fear of death is Santhara. To overcome and earn victory over death is what is Santhara. We always have been planning for all of our lives and throughout the entire life. But Santhara is planning for your death and also for your future births. Sri Acharang Sutra states 3 types of Santharas. The first, the Bhakta Pratyakyan Santhara. In this Santhara, one has to give up all 4 types of food and water, which is asanam, panam, khaimam, saimam, or only 3 types of food and only water is allowed. While taking this vow, one restricts himself from these 4 kinds of food until death. He can even take seva or help of others while performing this austerity. The second being the Ingyagar Santhara. In this type of Santhara, one has to compulsorily restrict himself from 4 types of food of asanam, panam, kaimam and saimam. In addition to this, he also has to limit the place and the area which he will occupy. Example, maybe he might occupy say 3 tiles or 6 tiles or a certain square feet of area while performing his austerity. Also, he can sit and sleep in that restricted place, but he cannot leave that place or even cannot go beyond the area which he has restricted. He cannot take the help of seva from others. The third being the Padapopgaman Santhara. In this type of Santhara, one has to completely disconnect himself from his body and also from the society. Moving kilometers away from the society, in some forest or mountains, he makes himself as steady like wood while performing this austerity and vow. While performing this Santhara, he has to perform the following vows. On experiencing his body and soul being different, he completely remains unmoved even when an animal comes and attacks him, or even if an animal eats a smaller part of his body itself. Also, he keeps himself completely undeterred when parishahas and upsargs, which means hardships and afflictions, come upon him. He does not even make the smallest action using his body part. Also, when the celestial beings come and try to disturb him and move his faith, he remains completely loyal to the Jin Shashin and has utter faith on Paramatma and performs his vow and austerity. These were the 3 types of Santharas, but a Shravak is allowed only to perform the first Santhara, which is the Bhakta Pratyakyan Santhara. Now you all must be having the question as to how to perform the process of Santhara. Before Santhara, the process is called as Salekhna or Pratisalekna, which is a pre-process which is preparing yourself for this vow. It involves completely disconnecting yourself by performing small activities or austerities and penance, like maybe starting with Ekashna, which is having food once in a day. Moving on to Aimbir and then Upvas. While performing Salekhna, one completely tries to detach himself
from all his body and all his feelings of liking and disliking. Also, he remains undeterred from the feelings of attachment, from things, other persons, or even from all his possessions. As soon as he performs these smaller penances, he makes his body and flesh completely austeritated, and then once he realizes that he has done this, he moves on to his Guru's Agna. He requests his Guru that please grant me the vow of Sandhara. As Gurudev always says, a Guru is a visionary who knows the past, the present, and the future, and also the death of his disciple. Through his Gnan, a Guru then gives him Agna. On receiving his Agna, he then confesses all the sins he has performed this birth and then moves on and takes the vow of Sandhara from Guru. In this way, the process of Sandhara takes place. Now, while performing the process of Sandhara or while observing this vow, a person, a Shravak or a Sadhu, should always make sure that he does not indulge in any of the following sins. The first being the Ihaloka Sanspoge. Ihaloka Sanspoge means he does not crave for any desire of this birth or happiness or pleasures of this birth which will result to him in the afterbirths. Paraloka Sanspoge, which means he does not crave for desires and pleasures which will give him happiness after becoming a celestial being in the afterbirths. The third is the Jivya Sanspoge. While performing the vow of Sandhara, a person or a Shravak who is performing never desires that his Sandhara should last for more longer days, which will give him fame in the society. The fourth being Marana Sanspoge. While performing this Sandhara, a person sometimes has to undergo hardships and pain, which will give him the realization of his soul and his body as two different identities. But at that time, he never even desires or wishes that his Sandhara should get over today or within a day or itself. So these four are the sins through which a Shravak or a Sadhu should stay away while performing Sandhara. The last being, what is the difference between suicide and Sandhara? Those who do not know the principles of Jainism always believe that Sandhara is one form of suicide. But yes, there is a vast and a very big difference between suicide and Sandhara. A person goes on to suicide when he is completely filled with ego, passion, desires, and anger. Whereas Sandhara is observed only when a person is free from all his desires. He is calm, peaceful, and having utter faith in Paramatma Mahavir and the Jinshashan, he moves on to performing this austerity. So there is a very big difference between suicide and Sandhara. On listening to Param Gurudev's pravachan, we all listen that a Shravak has 3 Manorats. 3 Manorats means 3 wishes through which a Shravak should always keep himself under. The first being that when will I get rid from all my possessions? The second, when will I get rid of all my possessions and move on to the path of Sanyam and renounce the world and free myself from all the desires? And the last being, when will I observe the vow of Sandhara? A Shravak, when wishes this, the third Manorat throughout his life, only then does he achieve or does he get the opportunity to undertake the vow of Sandhara.